सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोटे में कोटा जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया जाएगा। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां चिराग पासवान जो है वो विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि ये तो 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा है। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर? हमारे समझ से आरक्षण का वर्गीकरण उचित नहीं है। भारतीय संविधान में सामाजिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है और भारतीय संविधान इसलिए दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को इसलिए लाया कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको बराबरी में लाया जाए और ये उनके साथ सामाजिक शोषण ना हो, इसलिए जो है इस चीज़ को लाया गया था और संविधान में लिखित है कि उसी आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इसको बदलने का काम किया और EWS का 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो आरक्षण के आधार को बदल दिया गया है और 50% के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। अब जो बात हो रही है आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात, तो मैं समझता हूँ कि आरक्षण जो समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो जातियाँ हैं, उनको मिलना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें कोटा में कोटा लाने की बात कोई कह रहा है? मांझी जी तो कह रहे हैं कि केवल 4 जो जाति के लोग ये आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। हमारे मांझी समाज के बहुत कम लोग IAS IPS हैं, जज हैं। तो हम कह रहे हैं कि आरक्षण तो मिला सबको है। अब जो सामाजिक रूप से उन लोगों को भी कमज़ोर मान करके उस जाति को भी आरक्षण दिया गया है। अब आप ये अलग से आरक्षण देने की बात उनको कहाँ से उठती है? बल्कि उसमें जो आगे बढ़ने की कोशिश की है, उस आरक्षण का लाभ लेकर के वो बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि और जो 4 जातियाँ हैं वो आरक्षण के लाभ लेकर के बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसा भी तो नहीं है। उसमें बहुत कुछ छोटी मोटी संख्या है उन लोगों की। इसलिए सामाजिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों को जो प्राप्त हुआ है वो रहना चाहिए, उसमें कोई वो छेड़छाड़ ठीक नहीं होगा। पर सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ चुका है सर। अब आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब सुप्रीम कोर्ट का देखने का नज़रिया क्या है? अगर हमसे आप पूछ रही हैं तो अब लागू तो वही होगा जो कोर्ट का फैसला है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि सामाजिक आधार पर जो आरक्षण का दायरा तय हुआ था, पहले से जो तय हुआ है वो ज़्यादा अच्छा था। SC ST समाज के लोग 21 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं सर, समर्थन दे रहे हैं आप लोग? देखिए, इस तरह की बात जो हो रही है, ये एक तरह से कहा जाए तो ये लड़ाई अच्छी है और नैतिक रूप से अभी हमारी पार्टी की ओर से तो कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन नैतिक रूप से हम लोग साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन लोगों से हम अपील भी करेंगे कि लड़ाई को पूरी शांतिपूर्ण तरीक़ा से लोग लड़ें। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी सर आरक्षण को लेकर ही लोग सड़क पे उतरे थे। देखिए, आरक्षण जहाँ भी बात हो रही है, मैं इस देश भारत के भीतर भी आरक्षण की बात या कोटा के भीतर भी कोटा की बात या सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की भी बात मैं कहूँ, ये सब कुछ के पीछे जो एक ही मकसद है वो है रोज़गार। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए और इस देश में नौकरियां ख़त्म हो रही है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में करोड़ों नौकरियां ख़त्म किया है और लगातार जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी, लोगों को जीविका नहीं मिलेगा, नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तो देश में एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी, जैसे बांग्लादेश में। और मोदी जी ने जिस तरीके से अग्निवीर ला करके उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से सुरक्षित किया सैनिकों को, तो ये अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं वो अराजकता पैदा करने वाली है, लोगों को परेशान करने वाली है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली है। तो गुस्सा स्वाभाविक है कि गुस्सा उठेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आरक्षण एक बहाना है। सच्चाई ये है कि देश के अंदर जो तबाही है, देश के अंदर जो भूखमरी है, बदहाली है, देश के अंदर हर आदमी के अंदर रोज़गार की जो चाहत है, जीविका की जो चाहत है, वो नहीं पूरा हो रहा है। लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो समाज के भीतर एक बेचैनी है, भीतर भीतर आग सुलग रहा है
और वही आग वहाँ लपट के रूप ले लिया। भारत के भीतर भी आग सुलग रहा है। अगर सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है, बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार नहीं देती है, अगर अग्निवीर को ख़त्म नहीं करती है, किसानों को एमएसपी नहीं देती है और ग्रामीण गरीब मजदूरों के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है, उनकी जीविका की व्यवस्था नहीं करती है, स्वास्थ्य और शिक्षा की ठीक से व्यवस्था नहीं करती है, तो भारत के भीतर भी बहुत स्थिति बुरी हो जाएगी। जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा, वैसे कह रहे हैं कि यहाँ भी वही होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ के भीतर भी जनता के अंदर एक भीतर आग सुलग रहा है। और लोगों ने वोट को अगर देखा जाए, 2024 के जनादेश को देखा जाए, तो उसमें लोगों ने अपना एक संकेत दे दिया है, मोदी सरकार को चेता दिया है, चेतावनी दे दिया है कि भाई ये सरकार जनता के हित में नहीं है। बाल सरकार बची है और वो भी बैसाखी पर। अब मोदी जी को इस पर सोचना है, भाजपा के लोगों को इस पर सोचना है कि हम नीतियों में बदलाव करेंगे कि नहीं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो लोग बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। वो लोग उसी रास्ते पर, सब उसी को मंत्री बनाए, स्पीकर बनाए, सबको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नीति में बदलाव नहीं ला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जनता का गुस्सा फूट सकता है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो भीतर सुलग रहा था वो लपट का रूप ले लिया। तो बांग्लादेश झांकी है जो दिख रहा है और भारत के भीतर भी सुलग रहा है। तो यहाँ हिंदुस्तान तो अभी बाकी है। मैं समझता हूँ बांग्लादेश झांकी है और हिंदुस्तान अभी बाकी है। चलिए, बांग्लादेश अभी झांकी है, हिंदुस्तान अभी बाकी है। हमारे साथ माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। हमने आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, उस मुद्दे पे बातचीत की। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।